हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि फ़लस्तीन में जो हो रहा है, जो आज से नहीं, कल से नहीं, 9 महीने होने को आ गए हैं, उसको मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे देख पा रहे हैं, पर हम लोग देखने को मजबूर भी हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ पे हम लोगों की ना सिर्फ फ़लस्तीन के साथ सॉलिडारिटी पेश हो, बल्कि हम लोग यहाँ पे ऐसे पुख्ता सॉल्यूशंस देख सकें जिसकी वजह से हम फ़लस्तीनियों को मदद कर सकें, चाहे वो माल से हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर से हो, चाहे वो बॉयकॉट से हो। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि लोगों को मोबिलाइज़ कर सकें, जामिया में ख़ास तौर से जहाँ पे एक अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है जो पॉलिटिकली एक्टिव है, उनको बता सकें कि फ़लस्तीन का मुद्दा कोई आम मुद्दा नहीं है और वो किसी आम तरीके से नहीं सुलझने वाला है। तो यहाँ पे हम आए हैं ताकि प्रोटेस्ट हो, ताकि सॉल्यूशंस निकलें, ताकि प्रेशर बने और ताकि पॉलिटिकल मोटिव्स जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के हों, जैसे अदानी के हों, उनको हम एक्सपोज कर सकें और उसके खिलाफ हम लोग एक्टिविज्म कर सकें। इंडिया ऑफ कोर्स प्रेशराइज कर सकता है इज़राइल को, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं नज़र आती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से, क्योंकि इसका फॉरेन टू नेशन थ्योरी है। हालांकि इंडिया ने काफ़ी जगह पे सपोर्ट किया है पैलेस्टीन का और शुरुआत से ही इंडिया पैलेस्टीन लोगों के साथ रहा है, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद लगातार जो झुकाव है वो बदला है और इस वजह से मुझे अभी उम्मीद कम नज़र आती है, ख़ासतौर से जियो पॉलिटिक्स के देखते हुए। ये बिल्कुल इंसानियत को दरकिनार करने के लिए है। बेसिकली ये ऑल आइज़ ऑन हिंदूज़ इन पाकिस्तान और यहाँ कश्मीरी पंडित, इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। सिर्फ बीइंग मुस्लिम्स जो राफा के लोग हैं उनके अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने के लिए ये पॉइंट कहा गया है। हम खुद सपोर्ट करते हैं कि जहाँ भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, जिस तरीके का राइट विंग है, चाहे वो इंडियन राइट विंग हो, चाहे वो इजरायली राइट विंग के टेलीग्राम चैनल्स हों, आप उसमें जिस तरीके के मीम्स देख रहे हैं वो आप किसी सेन ह्यूमन से, क्या आप ह्यूमन से ही एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एक बिहेडेड इन्फेंट के ऊपर अगर आप मीम बना सकते हो, अगर आप एक रेप्ड वुमन के ऊपर मीम्स बना सकते हो, अगर आप एक चाइल्ड के उसके कब्र पे मीम्स बना सकते हो, तो आपके अंदर इंसानियत, ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही आप इसका कोई दिखावा कर रहे हो कि आपके अंदर है। हमें उन लोगों से ना कभी कोई उम्मीद थी ना है, बल्कि मुझे ये लगता है कि आज जब वो ये मीम्स बना रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए आंखें खोलने का वक्त है, ये देखने के लिए कि ये मीम्स वही लोग बना रहे हैं जो शायद आपके पड़ोसी हों, जिन्होंने शायद आपके साथ स्कूल में खेला हो। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला है कुछ डेकेड्स से, वो प्रोपेगेंडा अब इस लिमिट तक रीच कर गया है जहाँ पे रिकन्सिलिएशन बहुत मुश्किल है, जहाँ पे लोगों को वापस साथ लाना बहुत मुश्किल है। उनके अंदर से उनकी इंसानियत मार दी गई है। जब इंसानियत मार दी गई है तो बातचीत का कोई मुकाबला नहीं रहता है, तब फिर आपको एक्शन ही लेना होता है। तब प्रोटेस्ट, तब डेमोन्स्ट्रेशन, तब एक्टिविज्म आर दी ओनली वे जिससे हम लोग किसी तरीके से अपने आप को और अपने लोगों को बचा सकते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड पैलेस्तीन के साथ आप बोल रहे हैं वो बड़ा ही दोगला रहा है। आप इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड देखिए, हिस्टोरिकली ऑफ कोर्स वो लोग पैलेस्टीन के साथ थे, पैलेस्टीनियन लिबरेशन मूवमेंट के साथ भी थे इंदिरा के टाइम पे खास तौर पे। पर उसके बाद जिस तरीके का अब इंडियन गवर्नमेंट अपना स्टैंड दिखा रहा है, वो यूएन में जो लेस इंपॉर्टेंट वोट्स होते हैं उसमें पैलेस्टीन के साथ वोट करता है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोट्स होते हैं, जैसे यूएन के एक बहुत इंपॉर्टेंट वोटिंग में उन लोगों ने एब्सटेन करा, इंडिया ने एब्सटेन करा, जिसमें मुद्दा ये था कि क्या इजराइल को वेपन्स पे एम्बार्गो लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए वेपन्स देने पे या नहीं। उस पर इंडिया ने एब्सटेन करा। क्यों करा? क्योंकि ये किसी से भी छुपा नहीं है कि ये भारत की जो सरकार है वो इस वक्त अंबानी और अदानी के साथ बहुत क्लोजली टाइड है। अदानी ही वो ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है जो इजराइल पैलेस्टीनियों पे गिरा रहे हैं। तो जब ये सब हो रहा है तो इंडिया का हिपोक्रेसी दुनिया के सामने है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते रहिए कि हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है राफा में जो हुआ, पर अगर आप उसी बुरी हरकत के लिए इजराइल को उनके हथियार दे रहे हैं तो आपको क्या बुरा लग रहा है और आपका क्या स्टैंड है, ये हम सबको दिख रहा है।